में 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान हुआ और 3 दिसंबर को इसके नतीजे आए। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और बीआरएस को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। कर्नाटक में जीत का झंडा फहराने के बाद कांग्रेस ने एक और दक्षिण राज्य में बीजेपी की मुसीबत को बढ़ा दिया। तो क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने और क्या कुछ रहा है प्लान कांग्रेस का, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। कांग्रेस को जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी, उससे रिजल्ट एकदम उलट है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत हो गई है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भगवा दल की सरकार बन रही है। सिर्फ तेलंगाना में ही कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही। दरअसल राज्य के गठन के बाद पहली बार तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन हो रहा है और बीआरएस की जगह कांग्रेस आ रही है। इसके साथ ही प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या कुछ महीनों के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत होने जा रहा है। तेलंगाना से पहले कांग्रेस को कर्नाटक में भी जीत मिल चुकी है, जबकि तमिलनाडु समेत अन्य दक्षिण के राज्यों में भी विपक्षी दलों की सरकार है। दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्य आते हैं। इन राज्यों में लोकसभा सीटों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 20, तेलंगाना में 17, कर्नाटक में 28, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। इन 5 राज्यों में कहीं भी एनडीए की सरकार नहीं है, यानी कि इन 5 राज्यों को मिलाकर के कुल 129 सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों को लोकसभा में उम्मीदें हैं। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कांग्रेस को जीत के बाद उम्मीद होगी कि वो अगले लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या में और इजाफा करे, और ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बीजेपी को कुछ टक्कर देनी है तो उसे हिंदी पट्टी में बेहतर प्रदर्शन करना होगा।